सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। आध्यात्म के साथ साथ आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। पॉजिटिविटी एक बड़ा भारी शब्द है जो हर कोई अपने जीवन में चाहता है। अगर आप भी पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहते हैं, अपने जीवन में नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद लाभकारी है। आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी। उनका स्वागत कर लेते हैं। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर शुरू करेंगे। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन, जिस पर मैं आज बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने जा रही हूँ गुरुमा से। गुरुमा, जो कि आने वाली जो है वो गुरु पूर्णिमा है। यूँ तो बहुत सारी पूर्णिमाएँ जाती हैं आती हैं, लेकिन मेरा आपसे यही सवाल है जो दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि इसे गुरु पूर्णिमा ही क्यों कहा गया है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? निशा जी, ये जो अब पूर्णिमा आ रही है, इसको गुरु पूर्णिमा इसलिए कि हम कहते हैं क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने इस सृष्टि की उत्पत्ति से लेके अंत तक का पूरा ज्ञान, पूरा वृत्तांत जो है एक ग्रंथ में लिख दिया, जिसको कहते हैं भागवत। भागवत में सृष्टि की रचना से लेकर और अंत तक का पूरा वृत्तांत है। तो इसलिए जो हमें ज्ञान देता है उसको हम कहते हैं गुरु। और वेद व्यास जी गुरु के रूप में, हम वेद व्यास जी को हम गुरु के रूप में मानते हैं। अब गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो इसी दिन से शुरू होती है, जो गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। जो गुरु होता है वो शिष्य के लौकिक, पारलौकिक, सांसारिक, आध्यात्मिक जीवन में जो भी कुछ घट रहा है या घटेगा, या उसको कैसे उसे सरलता और सुगमता से उसे करना है, उसका ज्ञान गुरु के द्वारा शिष्य को प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन जो हमारे ब्रह्मांड से गुरु के सहस्त्रार पर वेद व्यास की जो ऊर्जा है, जिस दिन उनका जन्म हुआ है, वही ऊर्जा प्रत्येक गुरु के सहस्त्रार पर पड़ती है। और उसी ऊर्जा से जब गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है तो वह ज्ञान जो है एक एक शब्द उसका मंत्र राज बन जाता है और शिष्य उससे आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ अगर शिष्य में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो वह शिष्य आगे कभी भी नहीं बढ़ पाता। यहाँ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है ये बहुत ही पवित्र बंधन है। जैसे माता पिता और संतान का संबंध होता है, वैसे ही गुरु और शिष्य का भी संबंध होता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, उन्हें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उन्हें हंसना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, संस्कार देते हैं, संस्कृति सिखाते हैं, और जीवन में उन्हें क्या करना है ये सांसारिक ज्ञान उन्हें देते हैं। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को जो इस जीवन में आया है उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको जीवन भर क्या करना है, उसके उद्देश्य में जो कमी आ रही है उसको कैसे पूरा करना है, ये समस्त ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देता है। अब यहाँ मैंने बात की श्रद्धा और विश्वास की। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा माँ भगवती है, माँ भवानी है, और विश्वास भगवान शिव है। जो वेद व्यास जी का ज्ञान है उसके वक्ता भगवान शिव हैं, और जो ज्ञान को सुनने वाली हैं वो हमारी माँ भवानी, माता पार्वती है। क्योंकि जो वेद व्यास जी ने लिखा है वो ज्ञान भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया, सप्त ऋषियों को सुनाया, और उन्हीं के द्वारा समस्त संसार को भी वो ज्ञान दिया। जो हम मनुष्य हैं, मनुष्य को वो ज्ञान दिया कि हम किस प्रकार अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी सभ्यता के अनुसार, या अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार किस ज्ञान से अपने जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कैसे हमारे मंत्र कार्य करते हैं, कैसे हमारे यंत्र कार्य करते हैं। ये सारा ज्ञान भगवान शिव के द्वारा हमें प्राप्त होता है।
अब यहाँ मैंने बताया श्रद्धा और विश्वास। विश्वास शिव है और शक्ति जो है श्रद्धा है। यदि ये दोनों हमारे पास हैं तो वेद व्यास का ज्ञान हमें गुरु के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु में ही शिव भी है और शक्ति भी है। एक शिव शब्द में ही शिव और शक्ति दोनों आ जाते हैं, यानी महादेव और पार्वती दोनों आ जाते हैं। यदि शिव पर से ई की मात्रा हटा दी जाए तो शव होता है, और यदि शिव कहा जाए तो शक्ति भी उनके साथ होती है। तो शिव शब्द में ही महादेव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और दोनों के द्वारा दिया गया ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। तो यदि आपके गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास है तो जो वेद व्यास का ज्ञान जो भगवान शिव के मुख से निकला है, जो शिव भगवान के वक्ता है और माँ पार्वती उनकी सुनने वाली है, तो ये दोनों की द्वारा आपको पूर्णता की तरफ लेके जाता है। यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास टूट गया और आप ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ गुरु बनाया है, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि ऐसी अवस्था में आ जाएंगे जो आप कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने मनुष्य जन्म लिया, गुरु बनाई, और फिर भी मैं उनका अनुसरण नहीं कर पाया। तो ये भी हमारे कर्म है कि जो हमारे कर्म हमारी बुद्धि को फेर देते हैं, हमारा अज्ञान है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास करते करते आज श्रद्धा और विश्वास में अविश्वास में चले जाते हैं और लेकिन गुरु से जुड़े रहते हैं, तो फिर भी गुरु आपको एक ना एक दिन आपके अंदर वो श्रद्धा और विश्वास दोबारा जागृत कर देता है। तो गुरु का कार्य है आपके अंदर प्रकाश जगाना, जो आपका आत्मबोध है, जो आपके अंदर परमात्मा तत्व है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, उसको जागृत करना। यदि आप इस गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करते हैं तो आपको उस ज्ञान की, उस प्रकाश की लो दिखाई देती है, यानी एक ऐसी अनुभूति होती है जब आप गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करते हैं या गुरु की पूजा करते हैं, तो आपको स्वतः ही एक अनुभूति होगी। जैसे ही आपको वो अनुभूति होती है तो समझ लीजिए कि आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, या जो वेद व्यास की ऊर्जा जो गुरु का ही स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड में होती है गुरु पूर्णिमा के दिन, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा कही गई है। जैसे हम माता पिता को गुरु मानते हैं, जब महिलाओं की शादी हो जाती है तो पति उनके गुरु होते हैं, ऐसे ही हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूली शिक्षक हमारे गुरु हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने कभी गुरु नहीं बनाई, या हमारे परिवार में किसी ने गुरु की महिमा को नहीं जाना, या मुझे पता नहीं कि गुरु होता क्या है, जो इस स्कंद पुराण को पढ़ता है उसके अंदर जो गुरु गीता है उसको पढ़ते पढ़ते उसके अंदर गुरु भक्ति आ जाती है, और वो कहीं ना कहीं जो परमात्मा है उसे गुरु की तरफ ले जाते हैं, और वहीं से उसके ज्ञान की जो है उत्पत्ति होने लगती है। तो ये जो गुरु पूर्णिमा है, इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। इस दिन गुरु अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उसके ज्ञान को स्वतः ही जागृत कर देता है। कई शिष्य ऐसे होते हैं जो कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन फिर भी गुरु के द्वारा उनको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है कि जिनसे उनका सारा ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है, जो कभी सोच भी नहीं सकते कि क्या मैं कभी ऐसा था, जो बहुत बुराइयों से चले आ रहे हैं, बहुत बुराइयां उनके जीवन में थी, लेकिन जैसे ही उनको गुरु मिलते हैं, एक समर्थ गुरु के संपर्क में आते ही उनका जो है जीवन परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारे आपने वृत्तांत सुने हैं, बहुत सारे संतों के द्वारा आपने उद्धार होते दिखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं विवेकानंद की, कबीर दास की, तो इन सबको भी कहीं ना कहीं गुरु मिले हैं, फिर उन्हीं के द्वारा उनके जो ज्ञान का प्रकाट्य हुआ, तो ये भी आगे जाके एक बहुत बड़े संत बने, जिनको हम आज महागुरु के रूप में देखते हैं। और यही महागुरु की ऊर्जाएं जो हैं इस गुरु पूर्णिमा के दिन इस पूरे ब्रह्मांड में होती है। यदि हम समस्त गुरुओं का ध्यान करके और भगवान शिव का ध्यान करके, क्योंकि विश्व गुरु तो हमारे महादेव हैं, महादेव का ही ज्ञान है जो गुरुओं के द्वारा आप तक पहुंचता है, और वही ज्ञान आपके जीवन में बदलाव लाता है।
तो इस दिन महादेव का, वेद व्यास का और समस्त महागुरु जो जितने भी हुए हैं उनका आशीर्वाद इस गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे सहस्त्रार पर पड़ता है। जब हम गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र जप करते हैं या गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, या इस दिन हम गुरु के द्वारा कोई दीक्षा भी प्राप्त करते हैं तो हमारी दीक्षा जो है, हमें जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हमारे जीवन में अंधकार है, जो हमारे जीवन में असत्यता है, जो असामर्थ्य है हम कुछ करने के लिए, वो सामर्थ्य सारा हमें गुरुदेव के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव की पूजा मात्र से ही हमें वो सब प्राप्त हो जाता है जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। गुरुदेव के द्वारा सुने गए वचनों से ही हमारा जीवन बदल जाता है। कभी कभी गुरु हमें ऐसे शब्द कह देते हैं जो हमारे जीवन से जुड़े होते हैं और वही शब्द सुन के हमारे जीवन में बदलाव हो जाता है। तो इस दिन जब गुरु आपको ज्ञान देते हैं, आपको प्रवचन करते हैं, तो उनमें ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो आपके जीवन में मैंने बताया कि आपके अंदर ही सारे परमात्मा हैं, सारे बीज मंत्र हैं, उनके ऊपर जब चोट करते हैं तो वो शक्ति आपकी जागृत हो जाती है और आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सही अध्यात्म वही है जो आंतरिक आपकी ऊर्जा को ऊर्जान्वित करे। जो आप बाह्य पूजा करते हैं ये आप सिर्फ अपने जीवन में आदत डालने के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन को आध्यात्मिक दिखाने के लिए करते हैं। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के आगे फूल चढ़ाते हैं, ये सब आप कर्म कांड कर रहे हैं। आपके द्वारा किया गया एक कर्म है जिससे आप आदत बन जाती है आपकी, वो करते करते, और वही आदत आपको एक ज्ञान की उत्पत्ति कराती है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप गुरु के पास जाते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा वही ज्ञान का प्रकाट्य करने का दिन है जो आप एक गुरु के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके ही आगे आध्यात्मिक जीवन में पढ़ते हैं। मोक्ष और मुक्ति भी हमें गुरुदेव के द्वारा ही होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भव सागर से पार कराने वाले हैं गुरु। तो भव सागर क्या है? भव सागर तो ये पूरा संसार है। जब हम जीते जी जीवन जीते हैं, इस सागर में हम कैसे कैसे कितने संघर्ष करते हैं, कितने प्रयास करते हैं, कितना हम जीवन में मेहनत करते हैं, तब हम अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। यानी हम सिर्फ इतना करने पर अपना घर, मकान और पैसा ही कमा पाते हैं, लेकिन जो जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं कर पाते। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु शिष्य परंपरा हमारी देवी देवताओं से चली आ रही है, ऋषि मुनियों से चली आ रही है। जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी को अपना गुरु बनाया, राम ने वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया। तो ये गुरु परंपरा तो हमारे ऋषि मुनियों और भगवान के कई युगों से चली आ रही है, चाहे वह द्वापर युग है, त्रेता युग है या सतयुग है। समस्त युगों में चली आ रही है, लेकिन कलयुग में जो है गुरु परंपरा बहुत ही चल रही है, क्योंकि इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति लोभ, मोह, क्रोध, मोह माया के जाल में फंस गया है और उन सब से बाहर निकालने का मार्ग हमें गुरु ही बताता है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में जो है संतों की कमी, संत हैं लेकिन उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास की कमी है। यदि आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास आ जाए तो आप अपने गुरु के द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करके अपने जीवन में मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का द्वार है गुरु, मुक्ति का द्वार है गुरु। यदि आप गुरु के द्वार पर पहुंच गए तो आपके मोक्ष और मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। आपका कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो आपके इस मोक्ष और मुक्ति के द्वार को बंद कर दे। आप हमेशा अपने जीवन में अपने गुरु का मान रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और इसी दिन जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसी दिन जब आप पूजा करते हैं तो ये जो इसके बाद गुरु पूर्णिमा के बाद जो देव शनि एकादशी आती है, उस दिन से आप गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो आप जीवन में नए नए अनुभव देखेंगे, आपको बहुत सारे चमत्कार दिखेंगे और वो चमत्कार आपको अंदर जो जिज्ञासा है उसको जगाएंगे। और जैसे ही आपके अंदर जिज्ञासा जगती है तो आप रहस्यों की खोज में लग जाते हैं। और वही रहस्य की खोज हमारे जीवन का उद्देश्य है कि मैं कौन हूँ, मैं आया किस लिए हूँ,
इस संसार में आने का मेरा उद्देश्य क्या है। क्योंकि मनुष्य शरीर कई योनियों के बाद हमें मिलता है, बहुत सारी योनियों के बाद मिलता है। अगर हमने इस मनुष्य शरीर में आके भी अपने उद्देश्य को नहीं जाना तो हमारा ये मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है। आप कभी सोच कर देखो किसी और योनि के बारे में कि आप अगर उस योनि में होते तो आपकी क्या दशा होती। आप इस मनुष्य योनि में हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक कॉकरोच है, एक कीड़ा है, एक सांप है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आप मनुष्य योनि में हैं, आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि आपके पास कहीं जीवन में कोई भी संघर्ष करने में या कहीं पर भी जीवन को सरल बनाने में या जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा आती है तो आपके पास गुरु है। लेकिन किसी और योनि में ऐसा नहीं है। इसलिए इस मनुष्य रूप में अपने गुरु का अनुसरण करके, गुरु की आज्ञा का पालन करके, गुरु का मान सम्मान करके, गुरु के मार्ग पर चल के आप अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण बना सकते हैं। आपका जो उद्देश्य है, जो अनेक योनियों से गुजर के आया है, उन समस्त योनियों से आप मुक्त हो सकते हैं। कहते हैं ना, गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरु की आज्ञा ही शिष्य के लिए परम मंगल करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जो मार्ग या जो द्रव्य हमें गुरु ने नहीं दिया उसका कभी भी हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। और जो ज्ञान हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है उसका हमें हमेशा मान करना चाहिए। यही ज्ञान हमें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और यही ऊर्जा, यही आशीर्वाद हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, ताकि हम वर्ष भर जो है उस आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुसरण करते हुए अपने मार्ग को आगे बढ़ाते रहें। हर वर्ष त्यौहार की तरह, जैसे आप दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, उसी तरह उल्लासपूर्ण यदि आप अपने गुरु का पर्व मनाते हैं तो आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होता है जो आप इस जीवन में पाने के लिए आए हैं। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने गुरु को की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। बिल्कुल दर्शकों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चाहते हैं कोई भी हीलिंग कोर्स करना दर्शकों, तो जो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद आप गुरु माँ से बात कर सकते हैं। आप गुरु माँ से मिलना चाहते हैं तो आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के आप जुड़िए और ये कार्यक्रम लगातार हम आपके बीच लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है गलत, हम उसे ठीक कर सकें। आपके जीवन में गुरु माँ अपनी ज्ञान की बातों के जरिए सब कुछ बेहतर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंघू बॉर्डर, पिन कोड 131028।